क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास दो मैट्रिसेस है ए और बी, और इन दोनों मैट्रिसेस के लिए हमने ये प्रूफ करना है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज और ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम इस हिस्से को करते हैं और फिर इस हिस्से को। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन पार्ट 1। अब पार्ट 1 में हम पहले इसको वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट we will prove a plus b whole transpose is equal to a transpose plus b transpose। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे और इसको राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से एक रिजल्ट आएगा और राइट हैंड साइड से दूसरा रिजल्ट आएगा। अगर दोनों रिजल्ट सेम हो गए तो ये साबित हो जाएगा कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल है a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। पहले हम ए और बी को ऐड करेंगे और उससे जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगा उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 3 2 1 प्लस बी मैट्रिक्स की वैल्यू है -3 4 2। अब एडिशन का तरीकाकार ये है कि हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो 3 के साथ -3, 2 के साथ 4 और 1 के साथ 2। 3 प्लस -3, 2 प्लस 4 और 1 प्लस 2। अब 3 अपनी जगह प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन से आता है माइनस, और 3 अपनी जगह 2 प्लस 4 से आता है 6 और 1 प्लस 2 से आता है 3। 3 माइनस 3 से आता है 0, 6 और 3 अपनी जगह। अब हमने ट्रांसपोज लेना है a प्लस बी का। तो a प्लस बी होल ट्रांसपोज, तो मतलब ये है कि हम इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं, तो ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो 0 6 3। अब ये है फर्स्ट नंबर रिजल्ट। अब राइट हैंड साइड से सेकंड नंबर रिजल्ट को फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, RHS इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पहले ए ट्रांसपोज को फाइंड करते हैं, फिर बी ट्रांसपोज को, और बाद में हम इसका एडिशन करेंगे। तो ए ट्रांसपोज, अब इस मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज हम किस तरह लेते हैं, हम इस रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये बन जाएगा 3 2 1। अब बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह लेंगे, हम रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये बन जाएगा -3 4 2। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 3 2 1 प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू है -3 4 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं। तो एडिशन में हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो 3 के साथ -3, 2 के साथ 4 और 1 के साथ 2। तो 3 प्लस -3, 2 प्लस 4 और 1 प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 अपनी जगह, प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है, और 3 अपनी जगह। 2 प्लस 4 से आता है 6 और 1 प्लस 2 से 3 आता है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 माइनस 3 से 0 आता है, 6 और 3 अपनी जगह। तो ये है सेकंड नंबर रिजल्ट। अब आप फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को ज़रा देख लीजिए। तो फर्स्ट रिजल्ट है 063 और सेकंड रिजल्ट है 063। तो ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड से जो रिजल्ट आया और राइट हैंड साइड से जो रिजल्ट आई, तो दोनों सेम है। तो हम ये कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट we have left hand side is equal to right hand side। अब हमने a प्लस बी होल ट्रांसपोज को लेफ्ट हैंड साइड कहा था और a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को हमने राइट हैंड साइड कहा था। तो चूँकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए हैं, तो ये दोनों भी असल में इक्वल है। ये साबित हो गया है कि ये दोनों इक्वल है। सो a प्लस बी whole transpose is equal to
ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज़ वेरीफाइड। ये साबित हो गया कि ये दोनों इक्वल है। अब पार्ट 1 में इस रिज़ल्ट को वेरीफाई करते हैं। नाउ वी विल प्रूव ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट इसको वेरीफाई करने के लिए हमने इसको लेफ़्ट हैंड साइड कहना है और इसको राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड से हम एक रिज़ल्ट को निकालेंगे और राइट हैंड साइड से दूसरे को। तो अगर फर्स्ट रिज़ल्ट और सेकंड रिज़ल्ट सेम आया तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये वेरीफाई हो जाएगा इस तरह। तो लेफ़्ट हैंड साइड पहले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। अब इसमें हमने पहले ए मैट्रिक्स से बी को माइनस करना है और जो रिज़ल्ट में मैट्रिक्स आएगा उसका हम फिर ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले ए माइनस बी से रिज़ल्ट निकालते हैं। ए मैट्रिक्स है 3 2 1 माइनस बी मैट्रिक्स है -3 4 2। अब मैट्रिसेस में माइनस का तरीक़ाकार ये होता है कि हमने करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे से माइनस करना है। तो 3 माइनस -3 3 माइनस -3 2 -4 और 1 -2। 3 अपनी जगह माइनस माइनस से प्लस आता है और 3 अपनी जगह। 2 -4 से आता है -2, 1 -2 से -1। 3 + 3 से आता है 6, -2 अपनी जगह और -1 अपनी जगह। अब a माइनस बी तो हमने फाइंड कर लिया। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। a माइनस बी का हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज में हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो 6 -2 और -1 कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो ये है फर्स्ट नंबर रिज़ल्ट। अब राइट हैंड साइड को लेते हैं। RHS ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो अब हम ए ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे और बी ट्रांसपोज को, और फिर हम ए ट्रांसपोज से बी ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ए ट्रांसपोज को फाइंड करते हैं। अब ए ट्रांसपोज को हम किस तरह फाइंड करेंगे? हमने इस रो को कॉलम में चेंज करना है। तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगा 3 2 1। इसी तरह इस बी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो इस रो को हमने कॉलम में चेंज करना है। तो -3 4 2 कॉलम में चेंज हो जाएगा। अब हमने ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 3 2 1 माइनस, और बी ट्रांसपोज की वैल्यू है -3 4 2। अब इस मैट्रिक्स से हम इसको माइनस करेंगे। तो हमने करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो 3 माइनस -3 2 -4 1 -2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 अपनी जगह, माइनस माइनस से प्लस आता है और 3 अपनी जगह। 2 -4 से -2 और 1 -2 से -1। 3 + 3 से 6 आता है, -2 और -1 अपनी जगह। ये है सेकंड नंबर रिज़ल्ट। अब फर्स्ट और सेकंड रिज़ल्ट को ज़रा देख लीजिए। फर्स्ट रिज़ल्ट है 6 -2 -1 और सेकंड रिज़ल्ट है 6 -2 -1। तो फर्स्ट और सेकंड रिज़ल्ट सेम है। तो इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये इक्वल है। तो हम ये बता सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 रिज़ल्ट वी हैव लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब इसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड कहा था और इसको राइट हैंड साइड। तो अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी इक्वल है। सो ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इज़ वेरीफाइड। ये साबित हो गया कि ये दोनों बराबर है। क्वेश्चन 11 के पार्ट 2 में हमें दो मैट्रिसेस गिवन है और इन दोनों मैट्रिसेस के लिए हमने ये वेरीफाई करना है कि C + D होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू C ट्रांसपोज + D ट्रांसपोज, और फिर हमने ये वेरीफाई करना है कि C - D होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू C ट्रांसपोज - D ट्रांसपोज। पहले हम इस रिज़ल्ट को वेरीफाई करते हैं और बाद में इस रिज़ल्ट को वेरीफाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पार्ट 2। फर्स्ट
वी विल प्रूव C plus D whole transpose is equal to C transpose प्लस D ट्रांसपोज। अब इस रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड कहना है और इसको राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड से एक रिज़ल्ट आएगा और राइट हैंड साइड से दूसरा, तो अगर दोनों रिज़ल्ट सेम हो गए तो इसका मतलब ये होगा कि ये रिज़ल्ट वेरीफाई हो गया। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है C प्लस डी होल ट्रांसपोज। पहले हम C प्लस डी को फाइंड करेंगे और इससे जो रिज़ल्ट आएगा उसका हम फिर ट्रांसपोज लेंगे। तो C प्लस डी को फाइंड करते हैं। C मैट्रिक्स की वैल्यू है 7 माइनस 3 2 माइनस 1 प्लस D मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 1 2 2। अब एडिशन का तरीक़ाकार ये है मैट्रिक्स में कि हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो 7 के साथ 1, इसी तरह -3 के साथ 1, 2 के साथ 2 और -1 के साथ 2। 7 प्लस 1 -3 प्लस 1 2 प्लस 2 -1 प्लस 2। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 प्लस 1 से 8 आता है, 1 -3 से -2, 2 प्लस 2 से 4, 2 -1 से 1। C प्लस डी फाइंड हो गया। अब C प्लस डी का हमने ट्रांसपोज लेना है। तो C प्लस डी होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का तरीका ये होता है कि हमने रोज़ को कॉलम में चेंज करना है। तो 8 - 2 फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, और 4 1 सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो ये है रिजल्ट नंबर 1। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड है C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज। C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज। अब इसमें हम C ट्रांसपोज पहले फाइंड करेंगे और D ट्रांसपोज, और फिर हम दोनों को ऐड करेंगे। तो C ट्रांसपोज पहले फाइंड करते हैं। अब C ट्रांसपोज किस तरह फाइंड करेंगे? हमने रोज़ को कॉलम में चेंज करना है। तो 7 - 3 फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा। इस तरह 2 - 1 सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा। अब D मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो D ट्रांसपोज, इसमें भी हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करना है। तो 1 1 कॉलम में चेंज हो जाएगा, इस तरह 2 2 भी कॉलम में चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। तो C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज। C ट्रांसपोज की वैल्यू है 7 2 -3 -1 प्लस D ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 2 1 2। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। तो एडिशन का तरीका ये है कि हमने करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो 7 के साथ 1, 2 के साथ 2, -3 प्लस 1 और -1 प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 7 प्लस 1 से आता है 8, 2 प्लस 2 से 4, 1 -3 से -2 और 2 -1 से 1। ये है सेकंड नंबर रिज़ल्ट। फर्स्ट और सेकंड रिज़ल्ट को ज़रा देख लीजिए। तो फर्स्ट रिज़ल्ट है 8 4 -2 1, सेकंड रिज़ल्ट है 8 4 -2 1। ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 रिज़ल्ट वी हैव लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड कहा था और इसको हमने राइट हैंड साइड कहा था। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी बराबर है। सो C प्लस D होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज। ये हमने वेरीफाई कर दिया, मतलब ये साबित हो गया है कि ये दोनों साइड भी इक्वल है। अब पार्ट 2 के इस रिज़ल्ट को वेरीफाई करते हैं। नाउ we will prove C minus D whole transpose is equal to C transpose minus D transpose। अब इस रिज़ल्ट को वेरीफाई करने के लिए इसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड कहना है और इसको राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड से एक रिज़ल्ट आएगा और राइट हैंड साइड से दूसरा। तो अगर फर्स्ट और सेकंड रिज़ल्ट सेम हो गए तो इसका मतलब ये है कि ये भी इक्वल होगा। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड C माइनस डी होल ट्रांसपोज। अब इसको फाइंड करने के लिए पहले हमने C मैट्रिक्स से D को माइनस करना है और बाद में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो C मैट्रिक्स से D को माइनस करते हैं। C मैट्रिक्स है 7 माइनस 3 2 माइनस 1 माइनस D मैट्रिक्स है 1 1 2 2। अब इस मैट्रिक्स से इसको माइनस करते हैं तो 7 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 माइनस 1 से आता है 6 माइनस 3 माइनस 1 से माइनस 4 2 माइनस 2 से 0 और माइनस 1 माइनस 2 से माइनस 3। अब C माइनस डी तो फाइंड हो गया। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो C माइनस डी होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का तरीका ये होता है कि हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करना है। तो 6 माइनस 4 फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा। इस तरह 0 माइनस 3 सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा। ये है रिजल्ट नंबर 1। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। RHS इज इक्वल टू C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज। अब इसको फाइंड करने के लिए हमने पहले C ट्रांसपोज को फाइंड करना है, फिर D ट्रांसपोज को, और बाद में हमने C ट्रांसपोज से माइनस करना है D ट्रांसपोज को। तो C ट्रांसपोज को फाइंड करते हैं। अब C ट्रांसपोज को फाइंड करने का तरीका ये है कि हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करना है। तो 7 माइनस 3 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 माइनस 1। इस तरह D ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो इसमें भी हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करना है तो यहाँ पर 1 1 फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा। इस तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करना है तो 2 2 भी सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा। अब हमने C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज को फाइंड करना है। तो C ट्रांसपोज की वैल्यू है 7 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस D ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 2 1 2। अब माइनस का तरीका ये है कि हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो 7 से हम 1 को माइनस करेंगे। इस तरह 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। 7 माइनस 1 से आता है 6 2 माइनस 2 से 0 माइनस 3 माइनस 1 से माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 2 से माइनस 3 आता है। तो ये है सेकंड नंबर रिजल्ट। फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को ज़रा मुलाहिजा कीजिए। 6 0 माइनस 4 माइनस 3 6 0 माइनस 4 माइनस 3। तो फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। सो फ्रॉम वन एंड सेकंड रिजल्ट वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड कहा था और इसको राइट हैंड साइड। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी इक्वल है। हेंस C माइनस D होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज इज वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया।